हे गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर टेरा लूना को लेके काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं जो हमने चैनल के ऊपर कवर किए। अब उसको लेके एक बहुत बड़ा डिबेट और जो क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है विच वी थॉट कि आज के वीडियो में कवर करेंगे, वो ये है कि अगर आप देखोगे टेरा लूना के जो फाउंडर है उन्होंने यहाँ पर एक नया प्रपोजल दिया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में वैसे बात करा था कि किस तरह से वो चेन को फॉर्क करके एक नए कॉइन को बनाने की बात कर रहे हैं और वहां पर टोकन को एयर ड्रॉप करेंगे। अब कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस प्लान को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाइनेंस के सीईओ है सीजी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर टेरा को अपनी जो ब्लॉकचेन है उसको फॉर्क करके एक नया कॉइन नहीं बनाना चाहिए, इनफैक्ट पुराने जो कॉइन्स है उनको ही बर्न करना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये दोनों जो प्रपोजल्स हैं, सीजी का तो रिकमेंडेशन है, वो प्रपोजल नहीं है, लेकिन कम्युनिटी उसको काफी ज्यादा बैक कर रही है, लेकिन एक्चुअल जो वोटिंग आ रही है प्रपोजल की वो इस पे आ रही है जिसपे फॉर्क करके नई चेन यहाँ पर बने। तो ये जो पूरी सिचुएशन हो रही है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये सिचुएशन से हमको एक बड़ा अच्छा लेसन मिलता है कि अगर फ्यूचर में सिमिलर सिचुएशन हमको देखने को मिले, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी रहेगा देखने के लिए यहाँ पर जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे कॉइन पे किस तरह से रिएक्शन होता है। स्पेशली अगर आप लूना को होल्ड करते हैं तो ये चीज भी आपके लिए फंडामेंटल जो चीजें हैं ये जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं उससे अगर आप एक्सपीरियंस लेते हो तो इन फ्यूचर जब आपको ऐसी सिमिलर चीजें किसी और कॉइन में होते हुए देखने को मिलेंगी तो थोड़े ज्यादा आप सतर्क रहोगे एंड यू विल नो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, राइट। तो उसी अकॉर्डिंग कोशिश हमेशा हमारी ये रहती है कि ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करें। तो आज के वीडियो में भी यही इन्फॉर्मेशन जो है आपसे हम शेयर करेंगे, जहां पर दोनों प्रपोजल्स की बात करेंगे एक तरह से। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर टेरा लूना के जो फाउंडर है उन्होंने यहाँ पर एक प्रपोजल दिया, जो हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि बस वो बातें कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पर टेरा की ब्लॉकचेन है जो यूएसटी के साथ कोरिलेटेड है, यहाँ पर उसको फॉर्क करेंगे हम 27 मई के अराउंड की डेट हो सकती है वो, और उस टाइम पे उसको फॉर्क करेंगे और नई चेन बना देंगे जिसमें 1 बिलियन की सप्लाई होगी और वो कम्युनिटी के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हैं कि जब यहाँ पर ये एयर ड्रॉप होगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो अगर यहाँ पर आप लूना या यूएसटी को होल्ड कर रहे हो, जब यहाँ पर जो नई ब्लॉकचेन है जो लाइव जाएगी जो 27 मई को है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल होगे कुछ लूना को यहाँ पर रिसीव करने के लिए। तो जो लोग उस टाइम पे भी होल्ड करेंगे जब ये स्नैपशॉट होगा तो उनको भी कुछ परसेंटेज है जो उनके बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ में यहाँ पर अगर आप लूना यूएसटी को तब भी होल्ड करते थे May 7 से पहले, जब ये डीपैक चालू हुआ था और पूरा ये सिचुएशन चालू हुई, उससे पहले भी अगर आपने हॉडल कर रखा था तो वहां पर भी आपको जो कुछ एयर ड्रॉप है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर आप ये मान लीजिए आपके पास $150 वर्थ ऑफ लूना आपके पास थे, ठीक है, अभी करंट प्राइस पे जो है, जो एक तरह से अगर आप देख लो यहाँ पर 1 मिलियन टोकन्स बन जाते हैं। अब बेस्ड ऑन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो भी करंट ब्लॉकचेन की है 6.5 ट्रिलियन, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होगे जब नई यहाँ पर फॉर्क होगा और नई ब्लॉकचेन आएगी, जो नए लूना टोकन होंगे और पुराने वाले लूना क्लासिक बन जाएंगे, 16.67 न्यू टोकन्स आपको एयर ड्रॉप के अंदर मिल सकती है। एंड एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाएं कि भाई नए टोकन आएंगे तो कितनी उसकी प्राइस रहेगी। अभी वालों की तो कुछ प्राइस है नहीं, तो नई जब ब्लॉकचेन आएगी तो उसके टोकन की क्या प्राइस रहेगी। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक आइडिया लेके चलते हैं कि नया जो यहाँ पर चेन बन रही है लूना की, जब ये फॉर्क होकर नई चेन बनती है, कि वहां पर कम से कम चलो 2 बिलियन की जो मार्केट कैप है, कम से कम उतना तो रख ले यहाँ पर लूना, एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है टोकन्स की वो यहाँ पर 1 बिलियन टोकन्स के अराउंड होती है। तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर जो टोकन्स मिल रहे हैं उसकी वर्थ जो है यहाँ पर आप ये मान लीजिए $33 के अराउंड हो सकती है बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी भी जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इस पर 100% रिलाय मत करना, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन नंबर्स, डिपेंड करता है उस टाइम पे किस तरह की मार्केट कैप होती है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ये हमने यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल जो है वो शेयर किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अभी जो यहाँ पर ये टेरा लूना के फाउंडर है उन्होंने यहाँ पर जो ये प्रपोजल दिया है, अब उसको लेके हुआ क्या था, एक कंफ्यूजन मैंने ये भी देखा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एक वोटिंग हुई जिसके अंदर लोगों ने नो को ज्यादा वोट किया और वो जीत रहे थे और फिर बाद में वोट को मैनिपुलेट कर दिया, तो वो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है जो आई डोंट नो कैसे स्प्रेड हो रही है। लेकिन इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये चीज समझना, पता नहीं गलत इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड हो जाती है यहाँ पर। तो एक अनऑफिशियल पोल था, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो जैसे मैंने ट्विटर के ऊपर पोल कर दिया कि क्या आप चाहते हो कि डो क्वान वाला जो प्लान था जो वो बोल रहे हैं फॉर्क करने वाला वो करें या फिर बर्न करें, तो कोई भी उस पर आके वोट कर सकता है। वैसे किसी ने एक अनऑफिशियल वोट किया, पोल डाला जिसके अंदर कोई भी वोट कर सकता, तो वहां पर काफी लोगों ने 5600 वोट्स आए थे, ज्यादातर 92% ने उस पर नो के ऊपर यहाँ पर वोट कर दिया। लेकिन वो वोट जो है वो काउंट नहीं करता, वो किसी ने ऐसी कर दिया जैसे मैं ट्विटर पे करूंगा, तो उस पर रिलाय मत करना। वो काफी जगह पता नहीं क्यों फ्लोट हो रहा है, लोग उसको ऑफिशियल मान के चल रहे हैं, वैसे कुछ भी नहीं है, इट डजंट मैटर। वो नॉर्मल एक वोट था जैसे मैं करवा दूं ट्विटर के ऊपर, वैसे एक्चुअल जो वोटिंग है ना वो बाद में यहाँ पर स्टार्ट हुई है, जिसपे अगर आप एक्चुअली में देखोगे
ये जो वोटिंग होती है ना, देखो ये सारी की सारी काउंट करती है किसने कितने लूना यहाँ पर होल्ड कर रखे हैं। एंड काफी लोग ये बोल रहे थे कि इसको यहाँ पर जो फाउंडर है लूना को वो मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पर देखो ऐसा होता नहीं है। हर जो ब्लॉकचेन होती है ना, और जैसे हम बात करते हैं, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि सोलाना हो गया, या फिर आप लूना को देख लो, या फैंटम को देख लो, या किसी भी ब्लॉकचेन को, इन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एक जो प्रॉब्लम है, जो मैंने पहले ही बात करी, कि मेजोरिटी इनके जो टोकन्स है ना, उनको हॉडल करते हैं यहाँ पर बड़े वीसीज। एंड आज के डेट में ये जो आपको वोटिंग भी देखने को मिल रही है ना, ये जो नया प्रपोजल आया है जहां पर फॉर्क करके नई चेन को बनाया जाए, इसमें इतने वोट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फाउंडर वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो वीसीज हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कुछ का अटका हुआ है, कुछ का नहीं है, उन्होंने यहाँ पर वोटिंग करी है। तो वो यहाँ पर अपने जो वोट्स है वो यहाँ पर डाल रहे हैं, और ये सब क्लियर है एकदम ब्लॉकचेन के ऊपर, आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है बिटकॉइन में, और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यही आ जाता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर मेजरली जो वीसीज होते हैं, जिन्होंने बहुत चीप रेट पे कॉइन को बाय कर रखा है, वही मेजोरिटी वोटिंग पावर को होल्ड करते हैं। तो इनफैक्ट कम्युनिटी जबकि यहाँ पर चाहती है कि नहीं बर्न करे, या जो भी उनका व्यू पॉइंट हो, वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर जो वीसीज हैं वो बहुत सारे टोकन्स होल्ड कर रहे हैं, और वो इस चीज को यहाँ पर बैक कर रहे हैं। तो ये फाउंडर नहीं है, जो फाउंडर तो मतलब बोल ही रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो वोटिंग है वीसीज के वोट से आ रही है, जो अगर आप जाके देखोगे यू विल गेट द आइडिया। तो अभी करंटली वही सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर 77% वोट जो है इन फेवर ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है कि यहाँ पर 27 तक यहाँ पर नई चेन फॉर्क होके बन जाएगी, और पुराना वाला जो अभी करंट चेन चल रही है वो लूना क्लासिक यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन अगर ये कंफ्यूजन है पुरानी चेन एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो वो तब भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन देखना ये है कि भाई कौन वर्क करता है, कौन उस ब्लॉकचेन को यहाँ पर चलाता है, क्योंकि उसको पूरा चलाने का काम भी कोई इतना इजी रहता नहीं है। तो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ इट प्लेज आउट। इथेरियम क्लासिक का एग्जांपल आप देख ही सकते हो। इथेरियम क्लासिक कुछ टाइम तक तो चला ही था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो ही हो गया, इतना कुछ है नहीं। तो दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, तो ये प्लान था। अब ये बात करें कि ये दूसरा कौन सा प्लान है, कि ठीक है ये तो प्रपोजल यहाँ पर फाउंडर ने दे दिया लूना के, लेकिन ये दूसरा कौन सा प्रपोजल है जिसको लोग यहाँ पर बैक कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, देखो मैं सीधी सीधी चीज बताऊं ना, लूना का जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है ना, साफ साफ बात बोले तो कोई भी लूना के बारे में बात नहीं करना चाहता। एक्सचेंजेस जो हैं वो भी अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा ना कैसे डीलिस्ट कर दिया, फिर रीलिस्ट कर दिया। इन्वेस्टर की सोची नहीं, बाद में बोल रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे। सारे एक्सचेंज ने ये चीज कर दी, लेकिन वो सब डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के अंदर भी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल है उनकी स्टेटमेंट भी आ गई इस चीज को लेकर। अभी G7 नेशंस ने बोला है, उनके कमेंट आया है कि जो ये अभी लूना वाला केस हुआ है उसके कारण रेगुलेशन जल्दी करो क्रिप्टो के, नहीं तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये डिजास्टर हुआ है, जिसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। इस कारण बहुत सारे एक्सचेंजेस और लोग भी जो है ना अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो लूना का डिजास्टर हुआ है ना बहुत बुरा हुआ है, और इसके कारण बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर लूना को बाय भी कर रखा था। और काफी लोग तो ऐसे भी हैं, पता नहीं क्यों रेकमेंड कर रहे थे जब ये पूरा डिजास्टर चल रहा था, कि आप बाय कर लो, आप रिटर्न बना लो, और अब उनके मैसेजेस आ रहे हैं। पहले वीडियो देख लेते तो यू वुड हैव अंडरस्टूड एक्चुअली में है क्या, तो आप नहीं करते इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी आपने किया। बट एनीवेज, तो काफी लोगों ने तब भी लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया, और उनके पैसे भी यहाँ पर अटक गए। तो उस कारण अभी यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर एक्सचेंजेस भी अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू शो कि नहीं, मतलब वी आर विद द कम्युनिटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी केयर्स अबाउट द कम्युनिटी। एक्सचेंजेस अपना बिजनेस चलाते हैं, उनका वो काम है। इन सारी फालतू की बातों में मत आओ, ये मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखना है ना, तो यू नीड टू लुक आउट फॉर योरसेल्फ, नोबडी विल लुक आउट फॉर यू। ये एक स्टेट फैक्ट है। इफ एनीबडी एक्चुअली केयर्ड, तो एक्सचेंजेस को तब एक्शन लेना चाहिए था जब ये डिजास्टर स्टार्ट हुआ। उनको नहीं पता था ये क्या हो रहा है लूना के साथ, उनको नहीं दिख रहे थे ये टोकन्स कहां से आ रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग तब भी क्यों चला के रखी थी, तब तो कुछ नहीं किया। सारी चीजें हो गई, जिसको प्रॉफिट बनाना था उसने प्रॉफिट बना दिया, और एंड में आके जब सारी चीजें हो गई तो बोल रहे कि दिस कैन बी डन, दैट कैन बी डन। तो देखो अपने चैनल पे अनबायस्ड चीजें होती है, तो मैं तो बोल देता हूँ अनफिल्टर्ड। अब जिसको जैसा लगे वैसा लगे, इंपॉर्टेंट भी है, किसी ना किसी को तो बोलना है ना। तो वो है, तो किसी के बहकावे में वैसी चीजों में बताओ। बट एनीवे, सीजी यहाँ पर क्या बोल रहा है, सीजी बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है लूना की जो सप्लाई बन गई है बड़ी सारी 6.5 ट्रिलियन की, जो नहीं होनी चाहिए थी इतनी, वो बोल रहे हैं कि टोकन्स को बर्न कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग टोकन है उसके फिर यहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो ये इनका बेसिकली प्रपोजल है, जिसको लेके काफी सारे कम्युनिटी के भी लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है कि अगर आप बर्न करोगे तो दैट कैन बी गुड, एंड इससे हो सकता है प्राइस जो है वापस यहाँ पर बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पर टोकन को बर्न करने का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो टोकन वापस बाय भी तो करने पड़ेंगे। ये 6.5 यहाँ पर जो ट्रिलियन की सप्लाई बन गई, ये टोकन्स बाय भी करने पड़ेंगे। और वो बाय करने का एक चांस ये था कि यहाँ पर जो लूना अपने बीटीसी इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन वो ऑलरेडी उन्होंने बोला कि हमारे तो बीटीसी चले गए, हम यहाँ पर पेग जो था उसको डिफेंड करने के चक्कर में। अब वो ट्रू है कि नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, बट उनका बोलना ये है। तो उनके पास पैसे भी यहाँ पर कुछ बचे नहीं है। तो फिर यहाँ पर अगर बाय बैक करके बर्न करना है, तो एक्चुअली में पॉसिबल कैसा होगा कैसे, उसमें पैसे देगा कौन, पैसे कौन लगाएगा।
तो वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन यहाँ पर रहती है। इसी कारण से यहाँ पर ये जो है रिकमेंडेशन तो है, बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर लूना के जो फाउंडर और जो भी टीम है यहाँ पर, वो उसके लिए नहीं जा रही है, बिकॉज दे डोंट हैव फंड्स टू डू इट। एंड इस कारण इन्होंने यहाँ पर ये जो फॉर्क वाला प्रपोजल है वो यहाँ पर ये लेके आए हैं। अब दूसरा यहाँ पर एक और प्रपोजल है जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है यूएसटी की बर्निंग को लेके, कि अगर आप देखोगे यहाँ पर यूएसटी की ऑलमोस्ट 11% सप्लाई जो है वो यहाँ पर यूएसटी की जो कम्युनिटी पूल है और क्रॉस चेन यूएसटी इथेरियम पे जो है उसके अंदर कुछ यूएसटी पड़े हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो 11% है इसको हम बर्न कर देते हैं तो थोड़ा सा वो डीपैक जो अभी हुआ है यूएसटी चल रहा है उसको थोड़ा रिस्टोर करने में हेल्प कर सकता है। एंड इसमें 92% वोट जो है ऑलरेडी फेवर में आ चुके हैं। तो ये भी एक प्रपोजल है जो पास हो सकता है, जो यूएसटी के लिए कैन बी गुड, बट वील हैव टू सी क्या उस तरह का रिएक्शन यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। अब ये ओवरऑल आई होप इससे ना थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ पर लूना के फाउंडर का क्या प्रपोजल है, सीजी वाली जो सिचुएशन चल रही है वो क्या चल रही है, ताकि आपको क्लियर रहे। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को बहुत फ्लोट होती हुई देखने को मिल रही है। ये आपको ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन में आप डिसीजन भी गलत लोगे। तो दोनों प्रपोजल्स भी मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किए, आप भी मेरे को बताना मतलब आपका क्या व्यू पॉइंट है। मैंने तो अपने ओपिनियन शेयर किया, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आपका क्या व्यू पॉइंट है, बट आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, इन प्रपोजल्स के बारे में। खुद सोचना ढंग से एक बार, एंड खुद आप कमेंट में डाल के जरूर बताना, इट मैटर्स अ लॉट। बाकी लोगों के लिए भी मतलब मैं भी देखना चाहूंगा आप लोगों के क्या व्यू पॉइंट्स है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम थोड़ा यहाँ पर अदर डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं। पहली चीज यहाँ पर ये कि यूएसटी और लूना के जो होल्डर्स है साउथ कोरिया के अंदर, उन्होंने यहाँ पर लॉ सूट फाइल किया है यहाँ पर लूना के फाउंडर के ऊपर कि उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको सीज किया जाए यहाँ पर, क्योंकि उसने यहाँ पर फ्रॉड किया और ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर यहाँ पर हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट है। साथ में यहाँ पर एक डेवलपमेंट ये भी है कि ये इन्फॉर्मेशन आई है कि लूना का जो फाउंडर था उसने यहाँ पर ये जो यूएसटी डीपैक हुआ उससे कुछ एक हफ्ते पहले या कुछ दिनों पहले ही अपना जो टेरर लैब्स की जो रजिस्टर कर रखी थी इन्होंने कंपनी साउथ कोरिया के अंदर, वो यहाँ पर इन्होंने डिसॉल्व करी। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि इन्होंने यहाँ पर कंपनी को डिसॉल्व कैसे किया, मतलब उससे कुछ दिन पहले ही, मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता डीपैक होने से पहले। तो ऐसी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर निकल के आ रही है एंड इट इज हैपनिंग, बट वील हैव टू सी किस तरह से चीजें यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं। साथ में इन द एंड टू कंक्लूड द वीडियो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो बर्निंग वाला मैकेनिज्म है जो सीजी ने भी रेकमेंड करा और काफी कम्युनिटी में लोग भी बात कर रहे हैं, वो अगर देखा जाए इट कैन बी एन ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन तब हो सकता है जब उनके पास फंड्स हो यहाँ पर लूना को बाय करके बर्न करने के लिए, जो अभी पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर लग नहीं रही है। जिसका लास्ट आसरा एक बीटीसी थे जो ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि यूएसटी को तो डिफेंड करते करते हमने वो सारे के सारे यहाँ पर बेच डाले। अब यहाँ पर यही है कि अगर आप देखोगे एक ही प्रपोजल है जो इन्होंने डाला हुआ है जिसपे मेजोरिटी वोटिंग ऑलरेडी आ चुकी है, जो इनकी वीसिंग्स और वैलिडेटर्स वगैरह हैं जिन्होंने लूना को होल्ड कर रखा है वो उसको बैक कर रहे हैं, तो वो ज्यादा चांसेस ये हैं कि अब वो यहाँ पर पास हो जाएगा। अब पास होने के बाद भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं सारी यहाँ पर, जैसे लोग भी बोल रहे हैं कि बर्निंग वाला ज्यादा बेटर है, वो करना चाहिए। तो अगर ये, क्योंकि पास तो होने वाला है नया प्रपोजल, ये ऑलरेडी मेजोरिटी वोट्स हैं, तो अगर ये पास हो जाता है तो क्या यहाँ पर लूना के अंदर उसी तरह से डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, कम्युनिटी उसी तरह से स्ट्रांगली उसको सपोर्ट करती है, क्या वही चीजें यहाँ पर होती हैं कि नहीं होती हैं, दैट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी। बट आज के वीडियो में ओवरऑल आई वांटेड टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स ताकि आपको एक क्लियर व्यू पॉइंट जो है थोड़ा यहाँ पर मिले और थोड़े आपको जो मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर हो। आई होप इस वीडियो से कुछ यूजफुल आपको सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, एंड आपके जो व्यू पॉइंट्स है ऑनेस्ट व्यू पॉइंट्स डेफिनेटली कमेंट्स में डाल के जरूर बताएगा, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उनको रीड करने के लिए। तो आज के वीडियो में क्या जितना है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।